मुतैया कौन है? बंदा बताया, बंदा बताया। सर्वे संतु निरामयाः, मे एवरीवन बी हैप्पी, मे एवरीवन बी एकत्र हुए हैं, जहां कथा वाचन, कला, टेक्नोलॉजी, मीडिया और क्रिएटिविटी सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के उपकरण बनते हैं। भारत वह भूमि है जहां शब्दों से संसार बदल जाता है, जहां कहानियां इतिहास रच देती हैं और जहां सृजन ही संस्कार की प्राण है। जोरदार तालियां हो जाएं। Our chief guest, माननीय श्री कुलदीप खोड़ा जी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर। जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए। भारत एक ऐसा देश जो मिट्टी में भी महक लिए बैठा है, जिसकी हवा में इतिहास की समाज के क्रिएटर्स आप सभी इसी भारत की आत्मा को आवाज देते हैं। आज यहाँ विश्व संवाद केंद्र जम्मू कश्मीर अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में ये आह्वान है आप सभी के समक्ष के ये जो पंच परिवर्तन के सूत्र हैं, आप इसे अपनी अपनी विधा, अपनी अपनी शैली, अपनी अपनी टेस्ट, अपनी अपने स्टाइल के अनुसार इसको आप समाज में लेकर जाएं और ये जो राष्ट्र निर्माण का ये जो अनुष्ठान चल रहा है इसमें अपनी तरफ से योगदान एवं आहुति दें। इस विषय के ऊपर हमें आज मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा, बौद्धिक मार्गदर्शन माननीय श्री नरेंद्र ठाकुर जी का। हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये शुभ अवसर हमें मिल पाया है जम्मू में, और साथ ही साथ हमारे जो चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं ये भी इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो आप सभी का एक बार पुनः विश्व संवाद केंद्र जम्मू कश्मीर की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एडवोकेट दीपक जी, आप प्लीज स्मृति चिन्ह भेंट करें। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर भवानी सिंह, प्लीज। A plant signifies growth, sustainability and timeless knowledge. दोनों मिलकर बताते। अभी राजीव नरगुता जी ने डिटेल में बता दिया आपको कि ये समिट क्या है, और मुझे भी वीरेंद्र कुंडल साहब ने जब बताया कि क्रिएटर्स की कॉन्क्लेव है, मुझे ये लगा कि एक अच्छा अवसर है यंग एंड बर्डिंग क्रिएटर्स के साथ मिलने का, जो आजकल डायरेक्शन दे रहे हैं सोसाइटी को और मेन मीडिया से हटके जो आजकल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे थॉट प्रोसेस को वर्ल्ड ओवर, पूरे ग्लोबल लेवल पे, उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे परिचय हो जाए और जम्मू के जो बर्डिंग क्रिएटर्स हैं उनको भी देखने का मौका मिले। आप तो ज़्यादा यहाँ के आज नरेंद्र ठाकुर जी आए हैं, विश्वजित आए यहाँ पे, उनसे ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त तौर पे दो चार बात रखूँगा। जो क्रिएटर्स का जो रोल है वो बहुत प्रभावशाली हुआ है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है अब का। जैसे आप सब जानते होंगे, जो सोशल मीडिया का जो स्टार्ट हुआ बहुत पहले हुआ, ऐसे 28 साल पहले 97 में, और आपको पता होगा जो इसके क्रिएटर थे 6 डिग्रीज, उन्होंने
ये सोशल मीडिया किसी प्रचार के लिए नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने एक कम्युनिटी लेवल पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये सोशल मीडिया का शुरुआत किया। और देखते देखते उन दिनों भी इसकी जो 2001 तक चला है उनका इससे डिग्री बाद में बंद हो गया, क्योंकि उन दिनों इंटरनेट वगैरह ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, इसलिए ये बड़ा लिमिटेड एक्सटेंट तक ही चला और 2001 में बंद हो गया। लेकिन तब तक भी उसके कोई 10 लाख लोग उसके साथ जुड़ गए थे। और आजकल लगभग सोशल मीडिया के साथ जो लोग इंटरेक्ट करते हैं उनकी तादाद तो ग्लोबल पॉपुलेशन से आधे से ज़्यादा की हो गई है, 430 करोड़ की हुई है। और उसमें जो मैक्सिमम है आप देखते हैं कि चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इन सभी में लगभग 300 करोड़ से लोग हर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इससे आपको आइडिया होगा कि सोशल मीडिया का कितना रोल है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इन्होंने ये सोशल मीडिया की वजह से हर एक बात ये कहना अंडर एस्टिमेट होगा कि आपकी तरफ फैलती है, उससे भी तेज फैलती है। मीडिया का जो एक पहुंच है वो मेन मीडिया की, उसमें सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इसमें दुनिया के किसी भी कोने के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते जी, मेरा नाम राजीव है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग की टोली का एक सदस्य हूँ। आज यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में द बिज़नेस स्कूल के द कन्वेंशन हॉल सभागार में यहाँ सभी क्रिएटर्स को बुलाया गया है जम्मू कश्मीर के। इवेंट का नाम है क्रिएटर्स समिट 2025। ये समिट इसलिए बुलाया गया है, इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ इसलिए एकत्रित किया गया है कि जो आरएसएस ने एक अभियान शुरू किया अखिल भारतीय स्तर पर समाज का परिवर्तन, जिसमें पंच परिवर्तन सूत्र जो हैं समाज के सामने रखे जा रहे हैं। उन सूत्रों का विषय इन सभी इन्फ्लुएंसर्स, इन सभी क्रिएटर्स के समक्ष रखा जाए, उसके लिए ये क्रिएटर समिट आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है। विश्व संवाद केंद्र के सौजन्य से ये आज का इवेंट हो पाया है और इसमें श्री नरेंद्र ठाकुर जी, जो सह प्रचार मुख्य अखिल भारतीय स्तर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो इसमें मुख्य वक्ता रहेंगे। साथ में डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी हैं, जो मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं, और साथ में श्री कुलदीप खोड़ा जी हैं, जो फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। तो ये बिंदु के ऊपर आज चर्चा रहेगी। वो बिंदु तो माननीय नरेंद्र ठाकुर जी आपके सामने अभी थोड़ी देर में रखेंगे। पंच परिवर्तन के जो 5 बिंदु हैं उनमें सबसे पहले आता है सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी, कि जात पात और साथ में धर्म के जो विभाजक जो तत्व हैं उनसे ऊपर उठ के समाज में समरसता हो, जाति का कोई बाधा ना हो, धर्म की कोई बाधा ना हो, इवन भाषा की कोई बाधा ना हो, तो सभी मिलजुल के हारमोनियसली एक समाज में रहें, ताकि जो समाज है वो प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। दूसरा रहेगा, जैसे हमने अपने पर्यावरण का संरक्षण स्वयं करना है, ठीक है। तीसरा स्व का बोध। स्व मीन्स कि हमें अपना मूल स्वरूप, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना खान पान, अपनी जीवन शैली, इस पे हमें अभिमान होना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। अपनी मातृभाषा का संवर्धन हो, अपने साहित्य का संवर्धन हो, अपने देश के जो मूल स्वरूप है उसका संवर्धन हो, उसका प्रसार हो, उसका प्रचार हो, और उसमें हम सभी गौरव फील करें। आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसमें गौरवान्वित फील करें। ये एक निवेदन रहेगा। 3 ये हो गए। देन उसके बाद एक सूत्र है इसका कि सिविक ड्यूटीज़ का, यानी कि नागरिक कर्तव्य का बोध होना चाहिए लोगों को, ठीक है। हम हमेशा ये ना अपेक्षा करते रहें कि भाई सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। हमें पहले ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, और जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, अपने समाज में, अपने पड़ोस में, अपने देश के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मोहल्ले में, अपने आगे पीछे हम क्या कर सकते हैं और क्या वो योगदान हम दे पा रहे हैं कि नहीं, ये ज़रूरी है, ठीक है।
और ये खुशी की बात है कि यहाँ पे ऐसे सामग्री निर्माण करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बहनों और भाइयों, इसी विजयादशमी 2025 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह हम कह सकते हैं कि आज विश्व का सबसे चर्चित, जिसके बारे में भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी दुनिया में अलग अलग कारणों से चर्चा होती है। और संघ की अपनी ये 100 वर्ष की यात्रा है, तो संघ के बारे में अलग प्रकार के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें चलती हैं। उसका कारण है कि संघ को कुछ लोगों ने संघ के बाहर से समझने का प्रयत्न किया और उसका परिणाम ये हुआ कि संघ ठीक प्रकार से लोगों के ध्यान में नहीं आया, समझ में नहीं आया। कुछ कमियां शायद हमारी भी रही होंगी कि हमने भी समझाने का उतना प्रयत्न या ठीक प्रकार से प्रयत्न नहीं किया होगा, और उसके कारण से संघ के बारे में समाज में अनेक प्रकार के भ्रम जो हैं वो भी निर्मित हुए। इसलिए संघ को सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से आज समाज में लोग जानते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने शताब्दी वर्ष में संघ के बारे में ठीक प्रकार से लोग समझें, संघ का काम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको समझाने का एक प्रयास करने के लिए कुछ कार्यक्रमों की श्रृंखला इसे शताब्दी वर्ष के अंदर ये तय की। आखिर 100 वर्ष पहले 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संघ को समझना इतना कठिन भी नहीं है। थोड़ा अगर संघ के नजदीक आकर, संघ के अंदर आकर के देखें, लेकिन अगर बहुत ही साधारण एक वाक्य के अंदर अगर संघ को समझना है कि संघ का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में हम प्रतिदिन जो स्वयंसेवक शाखा में आते हैं वो एक प्रार्थना बोलते हैं। तो उस प्रार्थना के अंत में भारत माता की जय, ऐसा एक उद्घोष करते हैं। तो संघ का उद्देश्य यही है, भारत की जय जयकार दुनिया के